वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 जुलाई 2025 RO का एग्जाम होना है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पेपर में तुक्का लगाना चाहिए या फिर तुक्का लगाने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझिए ना भाई, पेपर में माइनस मार्किंग है। जिस भी पेपर में माइनस मार्किंग होता है, अगर आप उसमें तुक्का लगाएंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे नंबर भी नहीं कटे और बात भी बन जाए, तो एक एक बिंदु पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप UPPCS 2025 को टारगेट किए हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। इसमें आपको कुल 55 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। अगर आप 55 टेस्ट सीरीज को पूरा लगाते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो आपका लेवल ऐसा हो जाएगा कि आप आराम से UPPCS प्री एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने बात की ओर। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो फिर तुक्का लगाने से बचना होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपको तुक्का लगाने से क्यों बचना है, सबसे पहले तो आप बात कीजिए कट ऑफ कितनी बनेगी। कट ऑफ बिना एग्जाम और पेपर के लेवल को देखे अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मानी जा सकती है कि ऐसा हो सकता है। जैसे अगर आप पिछले वर्षों के कट ऑफ को देखेंगे तो मैक्सिमम जो कट ऑफ बना है 140 142 के आसपास रहा है, मतलब 40 42 45 यही रेंज है। तो आप मान के चल सकते हैं कितना ही आएगा। अगर पेपर ईजी रहा, पेपर इजी बना, तो आप ये कट ऑफ 140 145 के आसपास मान सकते हैं या फिर इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया है ना, अगर पेपर टफ हो गया तो फिर क्या स्थिति बनेगी, ये कट ऑफ 10-15 नंबर कम हो जाएगा, मतलब 120 के आसपास मान सकते हैं। और अगर मॉडरेट रहा तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि 130 के आसपास की कट ऑफ बनेगी। तो 125-30 अभी हम लोग मॉडरेट लेवल लेके चल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न भी इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उसका भी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो अगर 125 नंबर को टारगेट किया जाए कि 125 से 130 हमारा टारगेट होगा, तो क्या प्लान होना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो समझिए, अगर 125 से 130 का टारगेट हम लोग रखते हैं, देखिए हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 6 पॉइंट से आएंगे, तो फिर यहाँ पे स्कोर करना आसान है। आप कोशिश कीजिए कि हिंदी में 60 में 55 आपका स्कोर बन जाए। आराम से आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी आगे हम लोग बात करते हैं। रीजनिंग में 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो मान लीजिए कि आप 10 क्वेश्चन को पूरा टैकल कीजिए 100% एक्यूरेसी के साथ। 55 यहाँ से स्कोर हो गया, 10 यहाँ से हो गया। करंट अफेयर्स 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम लोग 20 मान के चलते हैं कि 20 सही करेंगे। ये थोड़ा बहुत अब कम ज़्यादा भी हो सकता है। ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन का अनुमान रखिए कि 15 क्वेश्चन के आसपास सही होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में भी 20 के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं। साइंस में 15 क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहती है। पॉलिटी में आप 10 क्वेश्चन मानिए कि भाई 10 क्वेश्चन सही करेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए कि पॉलिटी में 10 क्वेश्चन ही आया, तो फिर किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा ना, करंट अफेयर्स में ज़्यादा हो सकता है, ज्योग्राफी में ज़्यादा हो सकता है, साइंस में ज़्यादा हो सकता है। ये एक मानक स्थिति मान के चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे 60 क्वेश्चन है तो 55 सही होगा, 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। करंट अफेयर्स में 25 से 30 क्वेश्चन का रेंज रखा गया, ज्योग्राफी में 20 के आसपास मान के चल रहे, तो इस स्थिति की बात की जा रही है। पॉलिटी में 12 से 15 या 20 के आसपास भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 15-18 ऐसे बनेंगे, तो 10 मान लीजिए। हिस्ट्री में भाई अभी तक जितने भी पेपर हुए तो हिस्ट्री में हमेशा 20 के ऊपर ही प्रश्न आते हैं, 20, 22, 24, 25। तो हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, देखिए आप इन्हीं को खाली अनुमान लगाइए। देखिए हिंदी में 55 और 10 65, 65 में 20 जोड़िए 85, 85 और 15 100 हो गया, है ना। 85 15 आप कितना पहुंच गए, 100 पहुंच गए। 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो गया, है ना। 115 और 10 125, 125 और 15 140, 140 तो आपका यहीं पहुंच गया। इसके बाद यूपी जीके के क्वेश्चन होंगे, मिसलेनियस के होंगे, इन्वायरमेंट के होंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें रहेंगी। अब प्रश्नों की संख्या अगर कम ज़्यादा होगी, जैसे मान के चलिए रीजनिंग में ज़्यादा प्रश्न आ गए तो आप सही भी तो ज़्यादा करेंगे। करंट अफेयर्स में कम ही प्रश्न रहे तो फिर किसी और में बढ़ेंगे, ज्योग्राफी में बढ़ेगा, साइंस में बढ़ेगा, पॉलिटी में बढ़ेगा। तो अभी पिछले वर्ष के जो पेपर हुए उस हिसाब से चीज़ें सेट की गई हैं कि आप इतना इतना अगर करते हैं तो फिर आपकी स्थिति बेहतर होने वाली। अब देखिए ये चीज़ प्राप्त कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए ना आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ये जो 30 टेस्ट सीरीज है इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें ना आपको कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन रहेंगे। 30 टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 6000 क्वेश्चन अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर दें,
इसका विश्लेषण कर दें, चीज़ों को याद रख दें, तो आप यकीन मानिए कि पेपर में ना आपको आधे से ज़्यादा प्रश्न यहीं से मिल जाएगा। तकरीबन 100, 120, 125 या फिर अगर स्थिति अच्छी रही तो 150 के आसपास भी प्रश्न मिल सकते हैं। तो जब यहीं से प्रश्न मिल जाएगा तो फिर बेहतर स्थिति होगी, आप आराम से कट आपको क्लियर कर पाएंगे। भाई अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो ये इस वाले सीरीज को जरूर लगाइएगा साथियों, ये आपके लिए ना रामबाण साबित होने वाला है। अंतिम समय में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, अब अगर आपने आरओ के अतिरिक्त कोई और एग्जाम को टारगेट किया, जैसे यूपी पीसीएस हो गया 2025 के लिए या 2026 के लिए, या आपने एसएससी के एग्जाम को टारगेट किया है, आप दरोगा बनना चाहते हैं, पुलिस विभाग में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो सबकी क्लासेस चल रही है। बस आपको क्या करना है, ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।